श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक। भगवान श्री राम का दिव्य आदर्श। लेखक पंडित श्री बलदेव जी उपाध्याय। नहीं रामत परो लोके विदते सत्पथे स्थितः। वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा जी की यह युक्ति रामचंद्र के शील का उज्जवल दृष्टांत प्रस्तुत करती है। राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थित कोई दूसरा व्यक्ति संसार में नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि रामचंद्र के द्वारा आचरित समादृत तथा प्रतिष्ठापित पंथ ही सतपथ है और उससे पृथक तथा विभिन्न इतर मार्ग कुपथ है। कुपंथम तम विजानियाद गोविंदराहिता गमम। लोक दृष्टया विरुद्ध प्रतीत होने वाला भी सामान्य दृष्टि से अनाचरणीय भी मार्ग यदि रामचंद्र के द्वारा अनुसृत तथा अनुगत हो तो वह कदमपि अनाचरणीय और विरुद्ध नहीं माना जा सकता। रामचरित्र के गंभीर अनुशीलन करने वाले आलोचकों से यह तथ्य कदापि निगुण नहीं रह सकता। इस लेख में वाल्मीकि रामायण में अंकित रामचंद्र के शील तथा सौंदर्य के कतिपय तथ्य संक्षेप में प्रस्तुत किए जाते हैं। वाल्मीकि ने अपने रामायण में रामचंद्र के सौंदर्य तथा शारीरिक संपत्ति का समग्र वर्णन बड़ी पूर्णता, स्निग्धता तथा वेशग्ध के साथ किया है, परंतु आश्चर्य से कहना पड़ता है कि उन्होंने भगवती जनक नंदिनी के दैहिक सौंदर्य का वर्णन कहीं भी नहीं किया है। सीता के उस परमाराध्य सौंदर्य की एक फीकी भी झांकी देने से विरत होने वाला यह महाकवि उसकी अगाधता, गंभीरता तथा अनेख्यता की ओर स्पष्ट संकेत करता है। उस अनेख्य सौंदर्य की वह अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति के द्वारा आख्या देना उचित नहीं समझता। तो क्या वाल्मीकि रामायण में भगवती जानकी जी की रूप भंगिमा की छवि शब्दों के माध्यम द्वारा चर्चित नहीं होती है, परंतु कवि द्वारा नहीं, जानकी द्वारा ही। युद्ध कांड के 48वें सर्ग में माया द्वारा निहित रामचंद्र का पुष्पक द्वारा अपने नेत्रों से साक्षात कर दुखिनी सीता अपने रूप का स्वयं वर्णन करती है। जिन दुर्लक्षणों के द्वारा नारी वेधव्य भोगती है, उनका तो मेरे शरीर में निरंतराम अभाव है। मेरे शरीर के शुभ लक्षण मेरे सौभाग्य, जीवित भ्रतृत्व तथा सिंहासनाधिरोहण के पर्याप्त परिचायक हैं। ऐसी बात कन्या लक्षणों के वेगता समुद्रिकों ने बताई है। मेरे सिर के बाल महीन, बराबर और काले हैं, बोहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं। मेरी पिंडलियां घुटनों के नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं और मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल है और पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे ये बारहों पृथ्वी के से अच्छी तरह छटे जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनके उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां तथा परस्पर सटी होती हैं। उस समय उनमें तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे
मंद मुस्कान वाली बताया था। सीता द्वारा दैन्य प्रसंग में यह वर्णन क्या किसी के चित्त में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। महाकवि की इस मनोवैज्ञानिक सूझ की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। वे स्वयं मौन होकर सीता के सौंदर्य की सूक्ष्मता तथा विशदता की रुचिर अभिव्यक्ति यहाँ कर रही है, परंतु रामचंद्र के शारीरिक सौंदर्य के वर्णन में वाल्मीकि मौन नहीं, मुखर हैं। अपने हार्दिक भाव की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। राम की रूप छटा के वर्णन का कोई भी अवसर वे हाथ से जाने नहीं देते। बालकांड का प्रथम सर्ग ही जो मूल रामायण के नाम से प्रख्यात है, विपुलांश कंभुग्रीव महाहनु मोहरस्क गुणजत्रु आजानु बाहु पिनवक्षा आदि विलक्षणों विशेषणों द्वारा रामचंद्र की देहिक संपदा का संकेत करता है। इसका विस्तृत रूप हमें सुंदरकांड के 35वें सर्ग में उपलब्ध होता है, जब अशोक वाटिका में एकाकिनी जानकी को अपने राम दौत्य की प्रतीति के लिए मारुत नंदन हनुमान ने रामचंद्र के शरीर का सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। श्लोक 8 से लेकर श्लोक 22 तक एक दो श्लोक उद्धत अधृत कर उस देह लक्षण का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। स्थिर स्त्री प्रणभचम प्रभच इत्यादि। भगवान राम के 3 अंग उरु मणिबंध तथा मुष्टि स्थिर थे। 3 अंग प्रलंब थे, रू बोह मुष्क अंडकोश तथा बाहु 3 अंग बराबर थे, न कोई ऊंचा था न नीचा। केशाग्र केश का सिरा वृषण अंडकोश और जानु 3 अंग उन्नत उठे हुए थे। नाभि का भीतरी भाग कुक्षी तथा वक्ष स्थल 3 अंग रक्त वर्ण के थे। नेत्रांत आंख का कोया, हाथ का तलुआ और पैर का तलुआ 3 अंग स्निग्ध चिकने थे। पाद रेखा केश तथा लिंगमणि 3 बलियां रेखा राम के शरीर में थी। उदर में तथा गले में 3 अंगों में निम्नता थी, अर्थात इन अंगों में झुकाव था। पाद तल का मध्य भाग निम्न था। जिसके पाद तल में निम्नता नहीं होती वह व्यक्ति गजपाद गजपाद कहलाता है, तथा आजकल दौड़ने के लिए पुलिस और सेना में सर्वथा अयुक्त समझा जाता है। पाद रेखा की निम्नता थी तथा स्तन चुचुक निम्न थे। इस प्रकार शरीर के त्रिगात्र का यह लक्षणिक वर्णन दृष्टांत के लिए पर्याप्त है। सामुद्रिक लक्षणकारों द्वारा व्याख्यात शरीर के समस्त लक्षणों का पुंज रामचंद्र के देह को उद्दीप्त बना रहा था। फलतः रामचंद्र का शरीर सुंदरता में, सुडोलपन में, बनावट बनावट में सर्वथा आदर्श था। वाल्मीकि के कथन का यही सारांश है। रामचंद्र की अलौकिक सूक्ष्म का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि राम के दूर चले जाने पर, आंखों से ओझल हो जाने पर भी कोई भी व्यक्ति न तो अपने मन को उनसे खींच सकता था और न अपने नेत्रों को। जिसने राम को न देखा और राम ने जिसे नहीं देखा, ये दोनों सब लोकों में निंदा के पात्र होते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों द्वारा की गई निंदा को हम सह सकते हैं, परंतु न देखने पर अपनी ही आत्मा चिकोटने लगती है। भाई हाय हम ऐसे अभागे निकले कि उन राघवेंद्र को देखकर हमने न अपने नेत्रों को धन्य बनाया, न जीवन को सफल बनाया।
सफलता की कुंजी राम दर्शन में सन्निहित है। राम दर्शन दोनों अर्थों में जीवन के साफल्य का हेतु है। राम कृतक दर्शन तथा राम कर्मक दर्शन, इन भव्य भावों की झांकी प्रस्तुत करने वाले पद्मों इन पदों को पढ़िए। न ही तस्मानः इत्यादि वाल्मीकि द्वारा चित्रित राम चरित्र का विश्लेषण विश्लेषण करके ही साहित्य जगत में नायक तथा उसके सात्विक गुणों की कल्पना का प्रथम प्रबोध हुआ। भरत के अनुसार श्रेष्ठ नायक में 8 सात्विक गुणों का सामंजस्य उपलब्ध होता है। शोभा, विलास, माधुर्य, गांधीर्य, सदैर्य, तेज, ललित तथा औदार्य, दश रूपक, ये 8 गुण आदर्श नायक श्री रामचंद्र जी के गुणों के मार्मिक विश्लेषण के परिणाम हैं। राज्याभिषेक के लिए आहूत होने तथा तुरंत ही घोर जंगल में निवास के लिए निर्वासित रामचंद्र में किसी प्रकार की विक्रिया लक्षित नहीं हुई। न तो प्रथम दशा में उनके चित्त में उल्लास था और न द्वितीय दशा में उनमें विषाद था। कारण होने पर विकार की इस अनुपलब्धि का निर्देश साहित्यकारों ने गांभीर्य शब्द के द्वारा किया है। गांभीर्यम यत् प्रभावेण विकारो नोपलक्ष्यते। इसी प्रकार अन्य गुणों की नाम निर्देश की कथा है। तात्पर्य यह है कि रामायण आदि काव्य है और इस काव्य के नायक हैं रामचंद्र। ये साहित्य जगत के आदर्श नायक के प्रतिनिधि हैं। फलतः जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण के विश्लेषण से महाकाव्य की कल्पना कल्पना संस्कृत में उदित हुई, उसी प्रकार राम के चरित्र का विश्लेषण नायक के गुणों का स्वरूप जानने की कुंजी है। राम के दिव्य गुणों की झांकी कितनी मधुर और सुंदर है। तात्पर्य तात्पर्य है, रामचंद्र सर्वदा शांत चित्त रहते हैं। वे बड़ी कोमलता मृदुता के साथ बोलते थे। वे भेंट होने पर पहले ही बोलते थे, दूसरे के बोलने की प्रतीक्षा नहीं करते थे। उनसे कोई कितना भी रूखा और कड़ा क्यों न बोले, वे उसका उत्तर ही नहीं देते थे। वे किसी प्रकार किए गए भूल चूक में किए गए एक भी उपकार से तुष्ट हो जाते थे, परंतु सैकड़ों उपकारों की भी उन्हें स्मृति नहीं रहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वश में कर रखा था। वे बुद्धिमान थे और बोलने की कला में दक्ष थे। मधुर तथा प्रिय बोलते थे, वीर से संपन्न थे, किंतु अपने महान वीर के कारण वे कभी गर्व का अनुभव नहीं करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। राम की अपनी प्रतिज्ञा थी, रामो द्विनार भी भाषते। राम कोई बात 2 बार नहीं कहते थे। एक बार जो कह दिया वह अमिट हो गया, पाषाण के ऊपर खींची रेखा की तरह। इसीलिए प्रजाओं के साथ उनका संबंध बड़ा ही मधुर था। आसक्ति उभय मार्गी थी। राम का अनुराग प्रजाजन के ऊपर जैसा था, वैसा ही प्रेम प्रजाजन का राम के ऊपर था। रामचंद्र के दूसरों के रामचंद्र में दूसरों के मनोभाव को समझने की विलक्षण शक्ति का परिचय हमें मिलता है। सुमंत्र रामचंद्र से उनके साथ वन गमन के लिए जब आग्रह करने लगे, तब रामचंद्र ने अपनी मनोवैज्ञानिकता का सूक्ष्म परिचय देते हुए यह वचन कहा था। सुमंत्र
आपकी सद्भावना को मैं जानता हूँ, तथापि आपको साथ ले चलना मैं उचित नहीं समझता। मेरी कनिष्ठ माता केकई जब अयोध्या में तुम्हें लौट कर आया देखेगी, तब उन्हें विश्वास होगा कि राम यथार्थतः वन गए हैं। अन्यथा मेरे वन जाने पर भी उन्हें संतोष नहीं होगा और राजा दशरथ को मिथ्यावादी ही मानती रहेंगी। यह नहीं होना चाहिए। कैकई के मनोभाव का यह यथार्थ परिचय है। इतना होने पर भी वे कैकई की निंदा कदम्पि कथमपि कथ कथमपि कह नहीं सकते थे। अरण्य कांड का एक प्रसंग है। 16वें सर्ग में हेमंत की रमणीय ऋतु के समय लक्ष्मण रामचंद्र के साथ अयोध्या की चर्चा बड़ी आत्मीयता के साथ कर रहे थे। उसी समय उन्होंने भरत के सच्चरित्र तथा कैकई के दुष्ट स्वभाव का स्पष्ट उल्लेख करते समय एक मार्मिक बात कह दी। लोक में प्रवाद प्रचलित है कि मनुष्य पिता के स्वभाव का अनुवर्तन न कर माता के स्वभाव का अनुवर्तन करता है। इस लोक प्रवाद को भरत ने अपने व्यवहार से एकदम उल्टा दिया। दशरथ जैसे सौम्य पिता तथा भरत जैसे साधु स्वभाव पुत्र के होने पर भी अम्बा के कई इस प्रकार क्रूर दर्शनीय कैसे हुई, यह बड़ा अचंभा है। इस संकेत से रामचंद्र मर्माहत हुए और उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा, हे तात लक्ष्मण, मध्यमा अम्बा की निंदा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। इक्ष्वाकु नाथ भरत की ही कथा कहो। अयोध्या के साम्राज्य पर काल रात्रि के समान अशुभ परिणामों का पुंज डहाने वाली कैकई के प्रति राम के हृदय में इतनी सहानुभूति है। कितना असामान्य आदर है। यह स्पष्ट शब्दों में वाल्मीकि ने संकेतित किया है। राम के चरित्र में विवेक का प्राधान्य दृष्टि गोचर होता है। सच्चे विवेकी की दृष्टि से वे अपने पिता के चरित्र की आलोचना से न विरत होते हैं और न आत्मचरित्र के विश्लेषण से परांग मुख अंतर्दृष्टि के प्रयोग से दोष के स्थानों को देखने से विवेकी पुरुष कभी पीछे नहीं हटता। दशरथ के चरित्र का विश्लेषण उन्हें काम के प्राधान्य का संकेत देता है। इस विपत्ति को, जो राजा के मति विभ्रम को देखकर मुझे अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम की प्रबलता दृष्टि गोचर हो रही है, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उसके मनानुकूल आचरण करने वाले पुत्र को प्रमदा के लिए छोड़ देगा। परंतु विद्वान होकर भी मेरे पिता ने वैसा ही किया। कौशल्या जैसी जननी की आज्ञा न मानने का अंतः कलेश रामचंद्र के हृदय को हमेशा व्यथित करता था। तभी तो वे कह रहे थे कि कोई भी नारी मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न न करे। मैं जो अपनी माता को अनंत दुख दे रहा हूँ, कौशल्या के प्रति मुझसे बढ़कर प्रीति रखने वाली तो वह मैना है, जो अपने पिंजरे में बैठी हुई कहती रहती है, ए सुग्गे, मुझे पालने वाली कौशल्या के शत्रु के पैर को काट लो। मैं अपनी माता का किसी प्रकार का उपकार न कर सका। राम की आत्मग्लानि स्वचरित्र के विश्लेषणों का परिणाम है। मैत्री के निर्वाह की पराकाष्ठा राम के चरित्र में दृष्टि गोचर होती है। आपदग्रस्त सुग्रीव के साथ मैत्री कर रामचंद्र ने उसकी कामना की समग्रता पूर्ति की। मित्र का आदर्श है। मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। मित्र के निश्चल स्नेह को देखकर जन का त्याग, सुख का त्याग और देश का त्याग भी करना न्याय है। इस आदर्श को राम ने अपने जीवन में पूरा कर दिखाया। इसी मित्रता के निर्वाह के लिए राम के चरित्र में एक दोषाभास
भी दिखता है, जिसे आलोचकों ने बड़ा ही तूल दिया है। इसका संबंध वावी वाली वध से है। राम ने प्रतिज्ञा की थी कि वाली को आज ही मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसी ही प्रतिज्ञा राम ने की है, वाली को एक ही बाण के द्वारा मारने की। फलतः एक ही बाण के द्वारा वाली का संहार करना राम को अभिष्ट था। उसके साथ पैतरेबाजी नहीं करनी थी। वाली रावण की अपेक्षा कहीं अधिक पराक्रमी था तथा शूर था। जिन रावण के मारने के लिए राम को अनेक दिनों तक घोर व्यवसाय करना पड़ा, उससे भी अधिक बलशाली वाली का निधन क्या एक दिन ही की लड़ाई के द्वारा किया जा सकता था? नहीं, कभी नहीं। तब मित्र के समक्ष कृतज्ञ कृत प्रतिज्ञा का निर्वाह कैसे हो? इसीलिए राम को यह युक्ति करनी पड़ी जिसके लिए उनका नाम बदनाम किया जाता है। राम के हृदय की उदारता का परिचय तब मिलता है जब वे मारुत नंदन हनुमान से उनके उपकार का बदला चुकाने में अपने को नितांत असमर्थ पाते हैं। वे कहते, हनुमान, तुमने जो मेरे साथ उपकार किया है वह मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाए, गल पच जाए, मेरे लिए उसका प्रत्युपकार करने का कोई कभी अवसर ही न आए। ऐसी कामना क्यों? बात यह है कि प्रत्युपकार चाहने वाला व्यक्ति अपने उपकारी के लिए विपत्ति की कामना करता है। जिस उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखने से उसे अपने प्रत्युपकार करने का उचित अवसर मिले, धन्य है राम। वे कभी सोचते भी नहीं थे कि हनुमान के ऊपर विपत्ति आए जिससे उनके प्रति प्रत्युपकार करने का कभी अवसर मिले। वाल्मीकि की कमनीय सूक्ति पर ध्यान दें, संक्षिप्त कुटिली युक्ति पर। रामचंद्र के में वीर्य तथा तेज, शक्ति तथा सामर्थ्य का अनुपमय पुंज विद्यमान था। शक्ति के साथ क्षमा का योग माणि माणिकाचन्य योग के समान स्पृहणीय तथा आदरणीय होता है। शक्ति का दुरुपयोग करने वाले वीर ही अधिक देखे गए हैं, परंतु राम में शौर्य एवं बल के साथ संयम का, विनय का तथा क्षमा का इतना सुभग सामंजस्य था कि उनकी शक्ति पाश्विक शक्ति न होकर देव शक्ति के सदृश मंगल तथा कल्याण की संपादिका थी। उनकी शक्ति का चमत्कार तो पूरे रामायण में उपलब्ध होता है, परंतु रामायण में रामायण के साथ उनके भीषण परंतु रावण के साथ उनके भीषण संघर्ष के समय वह शक्ति अलौकिक रूप धारण कर आकाशचारी देव तथा गंधर्वों की शलाघा का विषय बन गई। रावण के साथ आरंभिक युद्ध में रामचंद्र ने जब अपने बाणों से उनके धनुष तथा किरीट मंडल को ध्वस्त कर दिया, तब रावण की दशा बड़ी दीन और दयनीय बन गई थी। धनुष के अभाव में योद्धा ही कैसा? इस समय रामचंद्र ने शत्रु के प्रति जो महनीय अनुकंपा दिखाई, उससे ही उनकी शक्ति की महत्ता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। वे चाहते तो उसी समय रावण को अपने तीर व शरों से धराशायी कर देते, परंतु निस्सहाय तथा निरायुध राम के ऊपर शस्त्र का प्रहार नितांत अनुचित होता है। रामचंद्र रावण को लंका में जाकर आराम करने तथा पुनः रथ तथा आयुधों से सुसज्ज होकर लौटने की सलाह देते हैं। उनके मार्मिक वचनों पर ध्यान दीजिए। कृतम त्वा कर्म महत सुभिमम इत्यादि। आशय यह है कि रावण,
तुमने आज भयंकर कार्य किया है, क्योंकि मेरी सेना के प्रधान वीरों को तुमने मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों से तुम्हें मृत्यु के अधीन नहीं कर रहा हूं। तुम युद्ध से पीड़ित हो, शांत हो, लंका में जाकर कुछ देर तक विश्राम कर लो। रथ और धनुष से सुसज्जित होकर पुनः आना, तब मेरा बल देखना। इस घटना की सत्यता की पुष्टि अध्यात्म रामायण युद्ध कांड 6:29 से 30 के द्वारा भी होती है। यह था रामचंद्र का शत्रु के प्रति क्षमा भाव, शक्ति के साथ क्षमा का माणिकाचन योग। राम रावण का अप्रीतम संग्राम तो प्रख्यात ही है। रामचंद्र ने पर्याप्त परिश्रम तथा संघर्ष के बाद दशानंद को मृत्यु के अधीन कर दिया। अब युद्ध में पराजित और ध्वस्त शत्रु के प्रति विजेता के व्यवहार की देवी संपदा देखनी हो तो रामचंद्र के इस व्यवहार की ओर दृष्टिपात करें। रावण की मृत्यु के अनंतर उसे देह संस्कार की समस्या सामने आकर खड़ी हुई। विभीषण राम के आदेश पर रावण का संस्कार करने को उदत नहीं था। उसका कथन है, मैंने अपनी बुद्धि से भली भांति विचार कर लिया कि धर्म का त्याग करने वाले क्रूर नरशंस, असत्य बोलने वाले, दूसरे की स्त्री का घर्षण करने वाले रावण का संस्कार कथमपि उचित नहीं है। मेरा भाई होने पर भी यह शत्रु था, क्योंकि सब प्राणियों के हित अहित में निरत था। फलतः पूज्य होने पर भी वह मुझसे पूजा पाने के योग्य नहीं है। इस पर राम ने विभीषण की बड़ी भर्त्सना की और उसे समझाया, यह ठीक है कि वह अधर्म और अनुरक्त से युक्त था, परंतु साथ ही साथ वह तेजस्वी शूर संग्रामों में सदैव बलवान था। इंद्रादि देव भी उन्हें परास्त नहीं कर सके थे। फलतः समस्त जगत को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। उसका संस्कार अवश्य करना होगा तुम्हें, यह मेरा आदेश है। जानते नहीं, वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद वैर का अंत हो जाता है। अब मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका, अतः जैसे वह तुम्हारा भाई है वैसे ही वह मेरा भी है। अतएव उसका दाह संस्कार करो। यह है राम का शत्रु के प्रति क्षमा भाव। हजार दोष होने पर भी रावण मृत्यु के अनंतर श्लाघनीय है, उपेक्षणीय नहीं। फलतः उसके दाह संस्कार में कोई कमी न होनी चाहिए। यह है शौर्य का अप्रीतम आदर्श, वीरता का चूड़ांत निदर्शन तथा क्षमा भाव का महनीय उत्कर्ष। भगवान रामचंद्र के में सौंदर्य का, शील का और शक्ति का विलक्षण सामरस्य था। उन महामहिमा मंडित के चरित्र के में इन तीनों का अद्भुत सामंजस्य विराजमान था। इसीलिए समग्र शरीर श्री रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम मानकर उनके द्वारा स्थापित राम धर्म राज्य के लिए आज भी लालायित है। सचमुच रामचंद्र साक्षात भगवान थे, अतएव उनके द्वारा प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मानव मात्र के लिए मंगलमयी है, यही सर्वथा सत्य है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र। लेखक याज्ञिक सम्राट पंडित श्री वेणीराम जी शर्मा गौण वेदाचार्य। भारतीय पुराणों एवं काव्यों में भगवत अवतार की अनेक विध कथाएं वर्णित हैं। निराकार ईश्वर की सकारकता को ही अवतार कहा जाता है। इस मर्मोक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि ही ईश्वर रूप है। सामान्यतः संपूर्ण संसार के
अवतार होने पर भी कुछ विशिष्ट विभूतियां अवतार रूप में परिगणित हुई हैं, जिनके द्वारा इस भगवत वचन की चरित्रार्थता सुस्पष्टतः मानव जीवन को सदा से प्रभावित करती आ रही है। उन विशिष्ट अवतारों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार सर्व प्रमुख एवं नितांत जगत कल्याण कारक है। आज भारत में अन्य अवतार स्वभावतः कुछ विस्मृत अथवा लोगों की दृष्टि से दूर हो गए हैं, परंतु राम एवं कृष्ण का अवतार तो प्रत्येक भारतीय के मानस में ओतप्रोत हो चुका है। यह अवतार भारत की उस भयंकर वेला में हुआ था, जिसका वर्णन आदि कवि वाल्मीकि, व्यास तथा अन्य अन्य मनीषियों ने पुष्कल मात्रा में किया है, किंतु फिर भी वे नास्तिकों को संतोष प्रदान नहीं कर सके। अपने काल में धर्म, अर्थ एवं काम के क्षेत्र में सामाजिक अस्त व्यस्तता को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का समस्त श्रेय रामा अवतार को ही है। ये तीनों पुरुषार्थ उस काल में निमर्यादा हो चुके थे। शक्ति ही नियामक थी। भारत के सम्राट चक्रवर्ती पद विभूषित दशरथ वृद्धावस्था में भी राज्य संचालन करते थे। भारत के अधिकांश दक्षिण प्रदेश तथा बिहार के कुछ भूभाग लंकाधिपति रावण के अधीन हो गए थे। दंडकारण्य, नासिक आदि पर रावण अपने सैन्य शिविर स्थापित कर भारतीय शासन को चुनौती दे रहा था। इस विकराल राष्ट्रीय संकट में जबकि ब्राह्मण वध, स्त्री अपहरण तथा लूट खसोट आदि की घटनाएं अग्र रूप में नग्न तांडव कर रही थी, उस समय श्री राम ने सर्वप्रथम अति निकट होने के कारण महर्षि विश्वामित्र के नेतृत्व में उत्तर भाग के भूखंड, बक्सर डिवीजन आदि को ताड़का का वध करके उन्मुक्त किया। ताड़का रावण की स्थानीय प्रतिनिधि थी। महर्षि विश्वामित्र से युद्ध की शिक्षा प्राप्त कर अपने पिता दशरथ की वृद्धावस्था के कारण राम युवराजोचित अधिकारों द्वारा प्रशासनिक स्थिति को प्राय 12 वर्ष तक सुव्यवस्थित करते रहे। इस काल में उनके नैतिक एवं चारित्रिक बल का ही वह महान प्रभाव था कि महाराज दशरथ के जीवन में ही जनता उनको राज्य शासन पर अधिष्ठित देखना चाहती थी, परंतु यह संभव न हो सका। दशरथ द्वारा दिए गए आश्वासन में वचनों का महारानी कैकेयी ने लाभ उठाना चाहा। गृह युद्ध की आशंका से आशंकित होकर श्री राम ने धार्मिक दृष्टि से कामिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हुए पितृ आज्ञा ही सर्वोपरि है, इस सर्वमान्य सिद्धांत से राजतंत्र का अस्तित्व सुरक्षित कर दिया। रामायण का यह स्थूल तत्कालिक राजतंत्र पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह धर्म नैतिकता, सहिष्णुता एवं वीरता पर आधारित था। भगवान श्री राम ने राज्य विहीन होकर भी वीरोचित स्वभाव के कारण अपनी धर्म पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास करके अवशिष्ट राष्ट्रीय कार्य दक्षिणी भूभाग में निर्मुक्ति संपन्न किया। श्री राम ने जनस्थान में के निवासियों से जब यह प्रतिज्ञा की, मैं यहाँ किसे राक्षस वंश का उन्मूलन कर दूंगा, तब सीता ने कहा, राज्य से तो आप निर्वासित हो ही गए हैं, फिर भी यहाँ वन में आकर भी शांति से रहना नहीं चाहते। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, सीते, मैं लक्ष्मण के सहित तुम्हें
त्याग सकता हूँ, मृत्यु का भी आलिंगन करने को उद्यत हूँ, परंतु अपनी की हुई प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता, और यह प्रतिज्ञा जो ब्राह्मणों से कर चुका था उसे कदापि नहीं छोड़ सकता। इस स्थल पर श्री रामचंद्र जी की यह वह दिव्य मर्यादा परिलक्षित होती है जो वर्तमान काल के महापुरुषों के बहुत कम पाई जा कम वर्तमान काल के महापुरुषों में बहुत कम पाई जाती है। आज विश्व में जहाँ भौतिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक संपन्नता सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रही है और सब वस्तुएं सुलभ हो रही हैं, केवल एक ही वस्तु दुर्लभ है, वह है दृढ़ प्रतिज्ञता। श्री राम का जीवन मानव जीवन का मूल प्रेरणात्मक स्तोत्र है। वे मानवता, सभ्यता एवं आदर्श मर्यादा पूर्ण जीवन के प्रतीक हैं। रामता का लोप ही लौकिक मर्यादा का विनाश है। मानवता का सबसे सुंदर उदाहरण श्री राम का वह व्यक्तित्व है जिसे रावण की मृत्यु के पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने उपस्थित किया है। रावण मारा जा चुका था। उस समय भगवान राम ध्यान मग्न होकर सीता के संबंध में कुछ चिंतन करने लगे। उन्होंने विभीषण को आज्ञा दी, शीघ्र ही सीता को मेरे समक्ष उपस्थित करो। विभीषण ने सीता को लाने की व्यवस्था की। श्री राम के समक्ष उपस्थित करने के लिए जब सीता शिबिका पालकी पर लाई जा रही थी, उस समय विभीषण सीता के दर्शनार्थ एकत्रित हुई भीड़ को तितर बितर करने लगे। तब राम ने विभीषण से कहा, सीता के आने के उद्देश्य से लोगों को हटाना मेरा अनादर करना है। सभी लोग मेरे आत्मीय हैं, उनके समक्ष आने में सीता को कोई दोष नहीं। स्त्रियों के लिए गृह, वस्त्र तथा अन्यान्य आवरण आवरण नहीं, अपितु स्त्रियों का चरित्र ही उसका खास आवरण है। युद्ध स्थल, स्वयंवर, यज्ञ, विवाह तथा विपत विपत्काल आदि में स्त्री का बाहर निकलना निंद्य नहीं है। युद्ध स्थल, स्वयंवर, यज्ञ, विवाह तथा विपत्काल आदि में स्त्री का बाहर निकलना निंद्य नहीं है, विशेषकर मेरे सानिध्य में तो कदापि अनुचित नहीं है। अतः सीता को पालकी पर न लाकर पैदल ही मेरे सामने लाओ, जिसमें जिसने सभी लोग उन्हें देखें। विभीषण ने वैसा ही किया और सीता को पैदल चलकर ही राम के सम्मुख आना पड़ा। यह सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक संगठन शक्ति की परिचायक कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है। अपने पार्श्व में स्थित राक्षस ग्रह से लाई हुई लज्जा से अवंतमुखी सीता को देखकर भगवान राम के मन में रोष, हर्ष और दैन्य के भाव उत्पन्न होने लगे। अंत में उन्होंने सीता के समक्ष अपना हार्दिक भाव जिन शब्दों में प्रकट किया, उनसे प्रजा पालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र का परिचय प्राप्त होता है। यह राम की उच्च लोक मर्यादा है। राजा का अनुसरण ही प्रजा करती है। यदि राम ने अपने जीवन में किसी प्रकार भी अमर्यादा को प्रशय दिया होता तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम न कहे जाते। अंततः अग्नि प्रवेश द्वारा शुद्ध सीता को देवगण से प्रबुद्धित होकर श्री राम ने ग्रहण किया। परंतु अयोध्या पहुंचने पर मूर्ख नागरिकों की भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान राम ने व्यक्तिगत स्वामी के रूप में अत्यंत मर्माहत होते हुए भी राजा के कर्तव्य पालन के उद्देश्य से गर्भिणी सीता को पुनः निर्वासित कर दिया। महाकवि भवभूति ने उत्तर राम चरित्र में भगवान राम का चरित्र चित्रित करते हुए बड़ा ही स्पष्ट सुंदर निर्देश किया। लोकोत्तर महापुरुषों का मन
एक साथ वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हुआ करता है, वह साधारण जनों के लिए दुर्लभ बोध है। इस प्रकार राजतंत्र का प्रजा अनुरंजन के लिए प्रयोग श्री राम के ही दृढ़ मन के वश की वस्तु हो सकती थी। जनता के वैरभाव की वृद्धि रोकने तथा असहिष्णुता को शांत करने के लिए उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राजतंत्र का मौलिक विवेचन करते हुए राजनीतिक समन्वय स्थापित करने में भी अपूर्व सफलता प्राप्त की थी। श्री राम ने वन निर्गमन के समय लक्ष्मण से कहा था, राजा लोग इसीलिए राज्य का शासन संभालते हैं कि किसी भी काम में उनका मनोविघात न हो। महाराज अत्यंत दुखी हैं, अतः वे जो कुछ चाहते हैं उन्हें कर लेने दो। इस समय यदि राम कौशल्या द्वारा अनुमोदित लक्ष्मण के परामर्श को मानते तो अधिक संभव था कि राज्य क्रांति हो जाती, क्योंकि जनता भी उनके साथ थी। किंतु श्री राम ने अपनी हार्दिक क्रांति भावना को एक दूसरा ही मोड़ दिया और उन्होंने राज्य तंत्र को प्रजातंत्र के रूप में परिणत किया। यह कार्य क्रमशः होकर उनके जीवन में पश्चिमांश में ही सुस्पष्ट हुआ, जब कि उन्होंने अपने पुत्रों तथा भ्रात पुत्रों में राज्य का समविभाजन कर दिया था। उस समय त्रेता युग में भी सर्वप्रथम प्रजातंत्र का आदि संस्थापन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ही करना चाहिए। जिस समय जंगल में भरत श्री राम को मनाने के लिए आ रहे थे, उस समय लक्ष्मण ने दूर से ही भरत और भरत की सेना को आते देखकर संदेह किया कि कहीं हम लोगों को सर्वथा निर्मूल करने के लिए ही तो भरत सेना लेकर नहीं आ रहे हैं। लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर होने लगे, परंतु श्री राम ने उनसे कहा, भरत से मैं कह दूंगा कि तुम अपना राज लक्ष्मण को ही दे दो। भगवान श्री राम के वाक्य को सुनकर लक्ष्मण लज्जित होकर चुप हो गए। यह भातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण तो है ही, साथ ही आत्मनिर्भरता की भी पराकाष्ठा है। भगवान श्री राम के अलौकिक गुणों से सारा भारतीय वांग में सुशोभित है। भगवान राम का वास्तविक ज्ञान कराना ही वाल्मीकि रामायण का प्रधान उद्देश्य है। रामा द्वि ध्रुवन्त्यम न कृचि द्रावणा दिवत की विशिष्ट शिक्षा रामा अवतार से ही जगत को प्राप्त होती है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री राम का शील स्वभाव। सुनी सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाऊ। सी सुपनते पितु मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। कहत राम विदु बदन रिसो है, सपने हूँ लख्यो न काऊ। खेलत संग अनुज बालक नित, जोगवत अनट अपाऊ। जीती हारी चुचुकारी, दुलारत देत दिवावत दाऊ। सिला सांप संताप विगत, भई पर सत पावन पाऊ। दुई सुगति सो न हेरी हर्ष हिये, चरण छुए को पछताऊ। भव धनु धनजी निधरी भूपति, भृगु नाथ खाई गए ताऊ। क्षमी अपराध क्षमाई पाए परी, इतो न अनत समाऊ। कहो राज बन दियो नारी बस, करी गिलानी गयो राऊ। ता कुमातुकु मन जोगवत, जो निज तन मरम
कुघाऊ कपि सेवा बस भय कनाड़े कहो पवन सुत आऊ देबे को न कछु ऋणिया हो धनिक तू पत्र लिखाऊ अपनाए सुग्रीव विभीषण तिन न तज्यो छल का छाऊ भरत सभा सन्मानी सराहत होत न हृदय अघाऊ निज करुणा कर तूती भगवत पर चपत चलत चर चाऊ सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत सुनत कहत श्री गाऊ सुमुझी समुझी समुझी गुण ग्राम राम के और अनुराग बढ़ाऊ तुलसीदास अन्यास राम पद पाही है प्रेम प्रसाऊ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम के आदर्श गुण। लेखक आचार्य श्री मुंशी राम जी शर्मा आर्यव्रत का प्रतिनिधि पुरुष। यदि भारतीय इतिहास में किसी को कहा जा सकता है तो वह है राम। राम न केवल आदर्श राजा हैं अपितु वे आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श बंधु हैं और आदर्श स्वामी हैं। उनके जीवन में आर्य आदर्शों का जो विकास हुआ वह इस देश के द्वारा ऐसा स्वीकृत हुआ कि हमारी जीवन धाराओं का एक विशिष्ट अंग बन गया। आज समग्र भारत राम में जान पड़ता है। हिमालय की कंदराओं में राम नाम गूंज रहा है। विंध्य पर्वत श्रेणी राम नाम के जय घोष से निनादित है। गोदावरी और कावेरी की उतंग तरंगों में अवगाहन करने वाले स्नातक राम राम का जप करते हुए राम के पुनित नाम में रमे रहते हैं। कन्याकुमारी और रामेश्वरम में के मंदिर इसी पावन नाम का स्मरण कराते हैं। पंजाब, सिंध, राजस्थान, अंग बंग और कलिंग में कौन सा ऐसा प्रांत है जो इस पवित्र राम नाम की दीक्षा से वंचित कहा जा सके। तक्षशिला राम के ही वंशज का बसाया हुआ है। लाहौर को लवपुर और कसूर को कुशपुर कहा जाता है। समग्र देश राम जीवन से संबद्ध तीर्थ स्थानों से व्याप्त है। हमारे पर्व नवरात्र, दीपावली, दशहरा आदि भी देश भर में मनाए जाते हैं। कवियों ने राम गाथा गायन में अपने पुरुषार्थ की इतिश्री समझी है। संतों ने राम के निर्गुण रूप की उपासना की है तो वैष्णव कवियों ने उनके सगुण रूप को अपनाया है। राम संप्रदाय भावना से भी ऊंचे उठ गए। बौद्ध संप्रदाय में दशरथ जाग तक लिखा गया तो जैन साहित्य में पौम चार्यु जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए। आज का भारतीय कवि भी राम को अपनी वाणी का विषय बनाता है और उस पर कविता लिखता है। शिक्षित वर्ग ही नहीं, अनपढ़, अशिक्षित, कोल, भील, गौण आदि सभी के हृदयों में राम नाम बसा हुआ है। और अब जो अनुसंधान हुए हैं वे भारत के बाहर भी दूर दूर देशों में पहुंचे हुए इस राम नाम की तेजस्विता की उद्घोषणा कर रहे हैं। मेक्सिको में राम सीतोत्सव मनाया जाता है। पेरू का सूर्य मंदिर सूर्य वंश के राम की स्मृति को जागृत कर देता है। इटली का रोम नगर अपने मूल रूप में राम का ही अभिव्यंजक है। मिस्र के राजाओं के नाम भी राम शब्द से संयुक्त हैं। एशिया के पश्चिम में भी कुछ स्थानों के नाम राम शब्द से प्रारंभ होते हैं, जैसे रामसर, रामला। यूनान की कला और वीरता पर राम की मुद्रा अंकित है। रूस का साइबेरिया और चीन के उत्तर का मंगोलिया राम कथाओं से निसृत लोक गाथाओं को अब तक अपने क्रोध में
संजोए हैं। जापान के राजा का सूर्यवंश और उत्तर में लक्ष्मी का मंदिर तथा ईरान के राजा का अपने को आर्य मिहिर सूर्य कहना आर्यों के पौराणिक इति व्रतों का स्मरण करा रहे हैं। कंबोडिया कंबुज की राजधानी अयोध्या और वहां के मंदिरों पर अंकित राम गाथा राम के यश विस्तार का शंखनाद कर रही है। सुमात्रा और जावा के प्राचीन मंदिर रामचरित गाथाओं का गायन कर रहे हैं। श्याम और ब्राह दोनों ही देश राम के इतिहास से सुपरिचित हैं। श्याम और चीन की भाषा में रामायण की रचना हुई है। राम की एक महिमा, उनके नाम की यह गरिमा और उनके चरित्र की यह द्राघिमा कहाँ कहाँ तक पहुंची है और कैसे विश्वव्यापी बनी है, इसे अनुभव करते ही हृदय गदगद हो उठता है। मेरा राम हमारा राम बना हुआ है। अयोध्या की गलियों में खेलने वाला राम विश्वम्भरा भगवती की क्रोड़ का बालक बना हुआ है। वह विश्व के प्रांगण प्रांगण में खेल रहा है, हृदय हृदय में जगमगा रहा है और सबकी जीवा पर विराजमान है। किस मंगलमयी घटिका में राम कौशल्या की कोख से उत्पन्न हुए? वाल्मीकि ने जब नारद से पूछा, इस पुण्य भूमि पर कौन वह नर रत्न है जिसका मैं यशोगान करूं, तब नारद ने कौशल्या के इसी लाल की ओर इंगित किया था। इंगित ही नहीं, उस निखिल गुण राशि का आख्यान कर डाला था जो एक सुविकसित मानव की अर्जित संपदा बन जाती है। ऐसी संपदा जिसका धनी लोकोत्तर दिव्य सिद्धियों के आधान से अपने कुल को तो उज्जवल कर ही जाता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अतुल आदर्श निधि छोड़ जाता है। इस निधि का आकलन, ग्रहण और प्रस्फुटन जन जन के कल्याण साधन का मार्ग प्रशस्त कर देता है। राम के जिन गुणों का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में हुआ है, वे व्यक्ति, समाज, धर्म, राजनीति आदि जीवन के सभी पार्श्वों का स्पर्श कर रहे हैं। उनका जन्म प्रसिद्ध सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। अपनी अभिरामता के कारण ही वे जनता में राम नाम से प्रख्यात हुए थे। वे आत्मवशी, महापराक्रमी, धुतिमान और धृतिमान थे। उनका व्यक्तित्व सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। वे बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान और शत्रुता से दूर थे। वाल्मीकि ने उनके शरीर का वर्णन करते हुए लिखा है, उनके विशाल कंधे थे, विशाल भुजाएं थी, शंख के समान ग्रीवा थी, ठुड्डी चौड़ी थी, विशाल वक्ष स्थल था, ग्रीवा की हंसली मांसलता में दबी हुई थी, घुटनों तक लटकी हुई बाहें, सुंदर सिर, शोभन ललाट, विक्रम से ओतप्रोत समान रूप से विभाजित अवयव, सचिंकण शरीर, पिन वक्ष, विशाल आंखें और शोभा संपन्न समस्त शुभ लक्षणों से युक्त उन प्रतापशाली का शरीर था। मानसिक गुण, वे वेद और वेदांगों के तत्व को जानने वाले हैं, धनुर्विद्या में निष्णात हैं, समस्त शत्रुओं के मर्मज्ञ हैं, उनकी स्मृति और प्रतिभा शक्ति महान है। वे धर्मज्ञ हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, प्रजाओं के हित में संलग्न हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, आत्मविश्वासी और एकाग्र चित्त वाले हैं। प्रजापति के समान वे श्री से संपन्न, सबका पोषण करने वाले, शत्रु दमन करता, प्राणी मात्र के रक्षक,
मर्यादा के पालक और रक्षक और स्वजनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। सर्वप्रिय, वे सभी जनों को प्रिय हैं। उनके स्वभाव में सरलता थी, दीनता उनसे कोसों दूर भागती थी। वे सर्वथा जागरूक रहते थे। जैसे नदियां सदैव समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही सज्जन सर्वदा उनके समीप जाते रहते हैं। वे सच्चे अर्थों में आर्यों आर्य थे, सबके प्रति समान भाव रखते थे, सदैव प्रिय दर्शन थे और समस्त सद्गुणों के निधान थे। कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम सभी के लिए आनंद वर्धनकारी थे। समत्व, वे एक और समुद्र के समान गंभीर थे तो दूसरी और हिमालय के समान दृढ़ धैर्य वाले थे। वे एक और पराक्रमी थे, पराक्रम में त्रिविक्रम विष्णु के समान थे तो दूसरी और चंद्रमा के समान सौम्य और प्रिय दर्शन थे। क्रोध के समय वे यदि कालाग्नि के समान दिखलाई देते थे तो क्षमा में पृथ्वी के समान भी थे। त्याग में वे कुबेर के समान थे तो सत्य पालन में मानो धर्म के ही अवतार थे। चाहे वन गमन हो और चाहे राज्य का परित्याग हो, उनके चित्त में कभी विकार नहीं देखा गया। उनकी यह सद्गुण राशि उन्हें समस्त मानवों के ऊपर स्थित कर रही थी। प्रतिज्ञा पालन। अरण्य कांड में राम कहते हैं, सीते, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, अपने प्राणों का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु जो मैंने प्रतिज्ञा की है, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति, उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार वाल्मीकि ने अन्यत्र लिखा है कि राम सत्य पराक्रम वाले हैं, उनके प्राण भले चले जाएं, वे कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सत्य भाषण करते थे। वे दोनों ही जानते थे, लेना नहीं। वे देना जानते थे, लेना नहीं। राम के धर्मशील बल का वर्णन करते हुए वाल्मीकि लिखते हैं, राम का क्रोध यहाँ प्रसन्नता निरर्थक नहीं होती थी। जो हंतव्य है उन उसका वे निश्चित रूप से वध करते थे, परंतु जो अवध्य है उस पर कभी कोप भी नहीं करते थे। नास्य क्रोध प्रसाद च निर्ध्वस्ति कदाचन हंतेश नियमाद वध्यान वध्येषु न कुप्यति। राम के ऐसे ही देवोपम चरित्रों को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, जब तक धरा धाम पर पर्वत और सरिताएं स्थित हैं, तब तक श्री राम कथा लोक में प्रचलित रहेगी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राम लक्ष्मण